नून लीग जो है उसे लगी हुई हैं मिर्चें। ये मिर्चें क्यों लगी हैं? चाइना में ऐसे मैग्नेट घुमाएंगे, मियाँ साहब पैसे लाएंगे और मियाँ साहब कहेंगे कि युआन चाइना से कि जनाब ये तो बंदा खुद को सरेंडर करने आ रहा है, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाके खुद को सरेंडर करना चाहता है। नून लीग है, इस सब के पीछे नून लीग है। आपको इल्तिजा ज्यादा नजर आ रही है, रिक्वेस्ट ज्यादा नजर आ रही है, उम्मीद कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत शुक्रिया, इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, ये बात कि इमरान खान साहब के एक मजबूत खिलाड़ी को ये मजबूत यकीन है कि इमरान खान साहब जल्द अवाम के दरमियान होंगे। किन चीज़ों की बुनियाद पर इमरान खान साहब के तगड़े खिलाड़ी को ये यकीन है, अभी इसकी बात करते हैं और अपनी राय भी मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या होने जा रहा है। दूसरा, मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए, एक तो मुलाकात हुई है, तीसरी मुलाकात है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन नून लीग जो है उसे लगी हुई हैं मिर्चें। ये मिर्चें क्यों लगी हैं इसकी भी बात करेंगे, मगर पहले कुछ बहुत अहम खबरें हैं, इनका जायज़ा ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ दोस्तों ने दावा किया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी से पहले 4 मुल्कों में जाएंगे। सऊदी अरब जाएंगे मियां साहब यूएई जाएंगे, मियां साहब कतर जाएंगे, मियां साहब चाइना भी जाएंगे। आपने देखा है, वो कई बार होता है, एक बंदा बाइक पे एक मैग्नेट लटका लेता है और मैग्नेट लटका के बाइक स्टार्ट करता है और चलाता है, और उसके बाद लोहे के टुकड़े जमा होते रहते हैं, फिर वो थैले में डालता रहता है और दिन के इख्तिताम पे ढेर सारा मैग्नेट जो लोहा जमा कर चुका होता है वो उस लोहे को ले जाके बेच देता है। हमारे कुछ नून लीग के लोगों ने भी और कुछ बाकायदा मियाँ साहब की मोहब्बत में पागल लोगों ने भी ये दावा किया कि मियाँ साहब लंदन से चलेंगे, बाइक को किक मारेंगे, मैग्नेट लटकाएंगे, चाइना जाएंगे और उसके बाद चाइना में ऐसे मैग्नेट घुमाएंगे, मियाँ साहब पैसे लाएंगे और मियाँ साहब कहेंगे कि युआन चाइना से मैं लेकर आ गया हूं। फिर मियाँ साहब जो है वो कतरी रियाल भी लेकर आएंगे और मियाँ साहब लाके रख देंगे, ये लो पाकिस्तानियों तुम्हारे मसाइल का हल। तो ये मियाँ साहब जो है वो करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मियाँ साहब ना चाइना जा रहे हैं अभी, ना मियाँ साहब कतर जा रहे हैं। मियाँ साहब आज लंदन में आखिरी दिन है, कल मियाँ साहब लंदन से निकलेंगे 11 तारीख को और मियाँ साहब पहुंचेंगे सऊदी अरब। ज़्यादा वक्त मियाँ साहब मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे, अपने बेटे के घर में क़याम करेंगे। मियाँ साहब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी देंगे। मियाँ साहब उम्रा भी फरमाएंगे और उसके बाद मियाँ साहब आ जाएंगे दुबई। नवाज शरीफ साहब दुबई में 18 तारीख 19 तारीख पहुँचेंगे और दुबई में मियाँ साहब 2 दिन गुजारने के बाद 21 तारीख को वहाँ से चलेंगे और चलने के बाद मियाँ साहब यहाँ पहुँचेंगे। 21 अक्टूबर को यहाँ जलसा है। मियाँ साहब जो यूएई से चलेंगे वो चार्टर्ड फ्लाइट होगी और उस चार्टर्ड फ्लाइट पर यूके के सहाफ़ी, पाकिस्तान से जाने वाले सहाफ़ी, कुछ यूएई वाले सहाफ़ी, ये सब मियाँ साहब के साथ आएंगे और मियाँ साहब को कुछ 17 के आसपास, 17-18 के आसपास मिल जाएगी राहदारी ज़मानत कि जनाब ये तो बंदा खुद को सरेंडर करने आ रहा है, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाके खुद को सरेंडर करना चाहता है। लाहौर हाई कोर्ट से मियाँ साहब को राहदारी ज़मानत मिलेगी और मियाँ साहब लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे खिताब करेंगे। खिताब करने के बाद जाएंगे जाती उम्रा और मियाँ साहब वहाँ जो आबाई कब्रिस्तान है उस आबाई कब्रिस्तान में फातिहा खानी करेंगे। वो दिन मियाँ साहब घर पे गुजारेंगे। मियाँ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, सरेंडर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। मरियम नवाज शरीफ के मुकदमात का मामला निमट चुका है तो मियाँ साहब के मुकदमात का मामला निमट जाएगा और मियाँ साहब फिर उसके बाद जलसे वलसे करेंगे। ये मियाँ साहब के साथ होने जा रहा है। इमरान खान साहब के साथ क्या होगा? 17 तारीख को इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद होगी। 28 लोग हैं, आप हफ्ता इतवार निकाल दें, एक दिन में एक एक बंदा भी सुना जाए, कुछ वकला वगैरह को सुना जाए, तो फिर इन 28 लोगों को निकालने के लिए आपको दिसंबर के मिड तक आ जाएंगे आप, और दिसंबर के मिड में इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। जो मेरी इमरान खान साहब की टीम में माहिरीन कानून से, उनकी टीम में लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा सज़ा बनती नहीं है, बट दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, इमरान खान साहब को सज़ा दे दी जाएगी। ये सज़ा 5 साल प्लस की होगी,
7 साल इमरान खान साहब को सजा दी जा सकती है, 10 भी हो सकती है। ये सजा हो जाएगी इमरान खान साहब को। उसके बाद फिर हो जाए, अगली अदालत का मरहला है ना अपील में जाने का, तो इमरान खान साहब को ये सजा हो जाएगी और ये दिसंबर के मिड तक हो जाएगी। मियाँ साहब तब तक जो है वो अपने जलसे वलसे फड़का रहे होंगे और नून लीग अपनी सियासत कर रही होगी। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो जलसा करना चाह रही है उसके लिए अब अदालत जाने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें लिबर्टी 15 तारीख को जलसा करना है, उसकी इजाज़त नहीं मिल रही। तो ये इमरान खान साहब के साथ होगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान साहब की जो बनाई गई सियासी कमेटी है, उस सियासी कमेटी में है असद कैसर साहब। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है ये नासमझी और मिसअंडरस्टैंडिंग पर हो रहा है। यकीन है कि पीटीआई का मुश्किल वक्त अब टलने वाला है। हम किसी -1 पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ हैं। उम्मीद है जल्द इमरान खान जो हैं वो अवाम के दरमियान होंगे। ये नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दे रहे थे असद कैसर साहब। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, नईम अशरफ भट्ट साहब के वालिद गिरामी जो हैं वो अब हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। तो अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, असद कैसर साहब कहते हैं कि इमरान खान इदारों से टकराव नहीं चाहते। जो बात कर रहा हूँ वो पीटीआई के चेयरमैन के दिए गए मैंडेट से कर रहा हूँ। हमारे लीडर के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, लोग दूसरों का नाम लेते हैं। मैं कहता हूँ इस सबके पीछे नून लीग है, इस सबके पीछे नून लीग है। ये मुश्किल तरीन वक्त है और पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है। जो कुछ हो रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को तनाज़ात से बाहर रखें। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन एहतराम की बुनियाद पर एक दूसरे के हक को तस्लीम किया जाए। और असद कैसर साहब फिर उसके बाद सियासी हिकमत अमली, इंतखाबात वगैरह इसके हवाले से भी बात करते हैं और वही कहते हैं कि हम अपने मुकदमात का अदालत में सामना करेंगे। कोई हिमायत नहीं चाहिए, पाकिस्तान के शहरी हैं, इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना हमारा हक है, हमारा हक है। आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम और उम्मीदवारों के इंतखाब की हिकमत अमली हमने बना रखी है। ये असद कैसर साहब का कहना है। अब इस सूरत हाल में एक चीज़ और याद रखिए कि तीसरी मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी साहब की आरिफ अलवी साहब से, और आरिफ अलवी साहब से जो तीसरी मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करने की चीज़ क्या है। आरिफ अलवी साहब के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ट्विटर हैंडल से इस बारे में जो खबर दी गई उसमें उम्मीद होगा, हो जाएगा वगैरह नहीं है। उसमें एक वर्ड है, वो वर्ड मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये पूरी जो प्रेस रिलीज है ना वे, ये उसके गिर्द घूमती है। सदर मुमलिकत की साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। ये है वर्ड। सदर मुमलिकत मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और उनकी क़यादत को इंतखाबात में हिस्सा लेने के यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। ये है वर्ड। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। मईशत समेत तमाम मुमकिन महाज़ों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए मुल्क में सियासी इदाराजाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। तलक़ियाँ ख़त्म होनी चाहिए, ताउन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। ये अल्फाज हैं जिन पर बेस करती है प्रेस रिलीज। तो आरिफ अलवी साहब को इसमें आपको इल्तिजा ज़्यादा नज़र आ रही है, रिक्वेस्ट ज़्यादा नज़र आ रही है, उम्मीद कम है। तो ये है सूरत हाल इमरान खान साहब के मामले में। जो असद कैसर साहब कह रहे हैं ये उसका जवाब है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं इस लीगल बैटल में, इन केसेस में। ये जो साइफर का मामला है, बाज़ लोग कह रहे हैं कि कभी डिक्लासिफाई नहीं किया गया। कैबिनेट डिवीजन के पास मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, उस मीटिंग के मिनट्स को निकाल लिया जाए तो साइफर डिक्लासिफाई हो चुका। एक, बैरिस्टर सलमान सफदर कल की समाअत में इस बारे में दलाइल दे चुके। 2, अदालत से कह चुके कि वो मंगवा लिए जाएं। 3, तो साइफर डिक्लासिफाई ना भी हो तो वज़ीर आज़म का हलफ उसको इजाज़त देता है कि वो जो चीज़ें नहीं बताने की वो नहीं बताएगा, जो चीज़ें मुनासिब समझता है वो बता देगा। तो इमरान खान साहब ने ये किया था। उन पर केस माहिरीन कानून कहते हैं कि बनता नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा होने जा रही है। इमरान खान साहब को किसी करप्शन पे सज़ा नहीं हो रही है। इमरान खान को ये बताने पर सज़ा हो रही है कि मेरे मुल्क को कोई धमकी दे और मेरे मुल्क की हुकूमत गिरा दे। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए काबिल कबूल कैसे हो सकता है, ये बताने की इमरान खान साहब को सज़ा मिल रही है। तो अब आपको नज़र आता है कि होने क्या जा रहा है इमरान खान साहब के केसेस में।
दिसंबर का मिड इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर सज़ा हो जाएगी। तो ये पिक्चर है। इस पिक्चर में एक चीज़ आपको मैं और बताऊं, जो अगली वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा, कि इमरान खान साहब के एक वकील हैं, उन्होंने साइड बदल ली है। ये भी खासी दिलचस्प खबर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।